गाइस, आज हम बात करेंगे ट्रम्प के नए गाजा पीस प्लान के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कतार पे इसराइल ने अभी अटैक किया था, रीसेंट स्ट्राइक्स करी थी, उसको लेकर के अमेरिका ने कतर को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का वादा कर दिया है, जिसमें कि हर तरीके से उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी बाय ऑल मींस। ये एक एग्रीमेंट ट्रम्प ने कतर के साथ साइन कर लिया है और इसमें कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पूरा इंश्योर किया गया है कि अब आपको सेफ्टी प्रोवाइड करी जाएगी। बट जो इसराइल को काम करना था वो कर चुका है। अब तो इस सिक्योरिटी का कोई मतलब ज़्यादा रहा नहीं है और ट्रम्प ने यह भी प्रेशर बनाया कि नेतन्याहू माफ़ी मांगे कतर से, कतर की जनता से, कतर के पीएम से, जो उन्होंने कर ली है। और इसके साथ ही जो उनका पीस एग्रीमेंट, अभी वो पीस प्लान लेके आए हैं, उसके मैं की पॉइंट्स आपको फटाफट बता देता हूं। जिसमें कि जब जो सबसे पहली बात बोली गई है वो उसमें इमीडिएट सीज फायर बोला गया है दोनों तरफ से, फ्रॉम हमास साइड एंड फ्रॉम इसराइल साइड। और इसमें हॉस्टेज रिलीज को लेके बोला गया है कि बोथ लिविंग एंड डिसीज हॉस्टेजेस शुड बी रिटर्न टू इसराइल। और इसके बदले इसराइल भी जो पैलेस्टीन के जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करेगा, जो भी डिटेनीज हैं पैलेस्टीन के उनको रिलीज़ करेगा। और जो इसमें थर्ड पॉइंट है, डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास, कि इसमें हमास जो है वो अपने हथियारों को छोड़े और सरेंडर करे अपने वेपन्स को, और इसके साथ ही अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को रिड्यूस करे। फिर जो है इसराइल जो है वो विड्रॉ करेगा एग्रीड लाइन से, इसराइल स्टेप बाय स्टेप विड्रॉ करेगा फ्रॉम गाजा। और टेम्परेली ट्रांजिशन ऑफ गवर्नेंस होगी, गाजा वुड बी मैनेज बाय अ टेक्नोक्रेटिक कमिटी। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कुछ एक्सपर्ट्स के थ्रू की जाती है, ना कि जो कोई इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट होती है। तो इसमें बोला गया है कि एक इसमें बोर्ड बनेगा, बोर्ड ऑफ पीस विद रोल्स फॉर इंटरनेशनल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द यूएस एंड टोनी ब्लेयर। तो ये लोग भी डिसीजन जो भी होगा वहाँ पे, जो भी गवर्नेंस होगी, उसमें इन लोगों का मेजर रोल रहेगा। और जो अगला पॉइंट ट्रम्प के गाजा प्लान में है वो ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिकंस्ट्रक्शन होगा। इसमें मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, वाटर पाइपलाइंस, हॉस्पिटल्स और इलेक्ट्रिसिटी, रोड क्लियरिंग, रोड बिल्डअप, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बोला गया है वो है सिक्योरिटी गारंटीज एंड इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। इसमें क्या रहेगा, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग एंड पॉसिबली पीस कीपिंग स्टेबलाइजेशन फोर्सेज जो है वो इन्वॉल्व रहेंगी कि वहाँ पे और किसी तरीके की अराजकता ना फैले और एक स्टेबल गाजा में जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है वो हो सके। फिर इसमें जो बोला गया है सेफ पैसेज फॉर सर्टेन हमास मेंबर, इसमें जो हमास के लीडर्स हैं जो हथियार छोड़ देंगे और पीसफुल लाइफ जीने के लिए राज़ी होंगे, उनको एक सेफ पैसेज दिया जाएगा ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार सके। तो अभी तक जो इसमें आप ये गाजा पीस प्लान तो हो गया, वर्ल्ड का रिएक्शन क्या है इसमें? नेतन्याहू ने, जो इसराइल के पीएम है, उन्होंने इसको वेलकम किया है इस डिसीजन को। एंड यूएस ने जो है हमास को एक डेडलाइन दी है कि आप ये सारे पॉइंट्स माने, वरना यूएस जो है वो इसराइल को बैक करेगा और फिर जो हमास के लीडर्स हैं वो टारगेट किए जाएंगे। तो ये 3 या 4 दिन तक का टाइम दिया गया है। देखिए आगे क्या होता है इसमें, हमास किन पॉइंट्स पे एग्री करता है वो आने वाला टाइम बताएगा। और देयर आर रिपोर्ट्स दैट हमास हैज शोन सम विलिंगनेस टू नेगोशिएट अंडर प्रपोजल। तो कुछ कंडीशंस वो मान रहा है और कुछ पे वो अभी नहीं मानेगा, जैसे कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास इसमें एक बहुत बड़ा रहेगा। और पीस प्लान की मैं आपको समरी बता देता हूँ। इसमें इमीडिएट सीज फायर है, फुल रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, मास प्रिजनर एक्सचेंज, जिसमें हॉस्टेजेस भी एक्सचेंज होंगे, ग्रेजुअली इजरायली मिलिट्री विड्रॉल, और फिर हमास का डिसार्म होना, टेम्परेली पीस बोर्ड, रिकंस्ट्रक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, सिक्योरिटी गारंटी, सेफ एग्जिट ऑफ हमास मेंबर्स एंड फ्यूचर इलेक्शन। वन स्टेबिलिटी आ जाएगी वहाँ पे तो फ्यूचर इलेक्शन होगा। तो अब देखिए इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि हमास एग्री करेगा तो क्या कंडीशंस होंगी, और हमास अगर डिसएग्री करेगा ट्रम्प के इस पीस प्लान पे फिर क्या कंडीशन अराइज होगी। अब मान लिया अगर ट्रम्प के इस गाजा पीस प्लान पे हमास अगर रेडी होता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो इमीडिएट सीज फायर हो जाएगा, हॉस्टेजेस रिलीज होंगे, इसराइल विड्रॉ करेगा गाजा से इन फेजेस, इंटरनेशनल एड फ्लो होगी, रीबिल्डिंग ऑफ गाजा,
और इसके बाद जो होगा टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस एक फॉर्म होगी जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और ट्रम्प क्लेम करते हैं ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमास जो है वो पावर अपनी बिल्कुल लूज कर देगा और वेपन्स भी अपने वापस करेगा। और जो मेन चैलेंज आता है, हमास लूजेस पावर एंड वेपन्स एंड रिस्क ऑफ इंटरनल स्प्लिट्स। तो अब ये हमास के लिए एक बहुत मुश्किल सी चीज़ होगी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना। और अगर हमास इसको रिजेक्ट करता है, ट्रम्प ने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं, तो ट्रम्प ने कहा है कि ट्रम्प हैज़ वॉन्ड ऑफ हेल ब्रेकिंग लूज। अगर हमास रिजेक्ट करता है ये सारे जो ट्रम्प का पीस प्लान है, तो उसमें जो इजरायली मिलिट्री कैंपेन है वो और इंटेंसिफाई होगी और इसमें यूएस की बैकिंग होगी और इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ हमास, पॉसिबली टारगेटेड असैसिनेशन होंगे हमास के लीडर्स के, सस्पेंशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन नेगोशिएशंस, सारी ह्यूमैनिटेरियन जो अभी वहाँ पे एड जारी है वो भी रुकेगी। अरब स्टेट में डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम हमास डिप्लोमेटिकली। तो जितने भी जो अरब स्टेट्स अभी कुछ अगर सपोर्ट कर भी रहे हैं तो वो भी, उनको भी डिस्टेंस करना पड़ेगा, यूएस का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा। अब इसमें रीजनल और ग्लोबल रिएक्शन क्या है? इजराइल ने तो वेलकम किया है क्योंकि इजराइल ने ही ये मोस्ट प्रोबेबली प्लान ट्रम्प के साथ मिलके बनाया होगा। यूएस रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने ट्रम्प को एज यूजुअली बहुत प्रेज़ किया है इसके लिए। अब जो हमास है वो हॉस्टेजेस रिलीज कर सकता है, लेकिन जो डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास बोल रहे हैं कि हमास को पूरी तरीके से अपने ऑपरेशंस बंद करने होंगे, वो बहुत मुश्किल है। और इसमें अरब वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड है। यूएई, इजिप्ट जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, बट कतर और टर्की जो हैं उन्होंने अभी कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया है कि वो फेवर में है या फेवर में नहीं है। यूएन और ईयू जो है वो सपोर्ट्स करते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हमास, बट क्वेश्चंस लॉन्ग टर्म गवर्नेंस मॉडल। तो ये पूरे की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाए हैं, जो गाज़ा का पूरा पीस प्लान ट्रम्प लेके आए हैं। इसमें गाइज आप लोगों की क्या राय है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसा लगा आपको ये वीडियो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।